दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। दोस्तों आज 25 सितंबर यानी कि रविवार का दिन है और सोमवार से मार्केट ओपन हो रहा है। दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा हर्ष इंजीनियर IPO के ऊपर, क्योंकि दोस्तों हर्ष इंजीनियर IPO का जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम दोस्तों बहुत तेज़ी से नीचे आ चुका है। अगर ऑलमोस्ट हम कहें परसेंटेज में तो 35 या 30% से नीचे आ चुका है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सोमवार को तो ये मार्केट के अंदर लिस्ट होगा, क्योंकि 9:15 बजे अपना मार्केट ओपन हो जा रहा है। पर IPO जो BSE NSE के ऊपर लिस्ट होता है ना, वो 10 बजे ऑलमोस्ट आप पकड़ के चल सकते हैं 10 बजे ये लिस्ट होता है। तो हमें उसमें क्या करना चाहिए ये सब दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे। और एक नई IPO है दोस्तों जिसका GMP ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जी कि 100%, जी 100% है इसका GMP अपने प्राइस बैंड से। अगर हम इसका लिस्टिंग के मैं बात करूँ तो लगभग आप एक लॉट में 1,10,000 रुपये आप यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम में दोस्तों दम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं इन दोनों IPO का विवरण क्या है। ऐसे तो पहले हम जानेंगे जो न्यू IPO ओपन हो रहा है, क्योंकि देखिए ये भी IPO जो ओपन हो रहा है वो 26 सितंबर से ही हो रहा है, यानी कि सोमवार से ही ओपन हो रहा है। और जो हर्ष इंजीनियर है ये लिस्ट जो हो रहा है वो सोमवार को ही हो रहा है, यानी 26 सितंबर को ही हो रहा है। तो दोस्तों इसीलिए दोनों IPO को इसी वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कौन सी कंपनी है जो कि सोमवार को IPO लेके आ रही है और ओपन हो रहा है 26 सितंबर यानी सोमवार से ओपन हो रहा है। तो दोस्तों कंपनी का नाम यहाँ पे आप देखेंगे जो कि इंसुलेंस एनर्जी। दोस्तों देखिए एनर्जी से रिलेटेड है और एनर्जी सेक्टर को दोस्तों सरकार खास तौर पर आप जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों और सरकारों का मानना है जो कि जो एनर्जी सेक्टर है इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम दिखाई दे सकता है इलेक्ट्रिक को लेकर के, मतलब कि आप बिजली को लेकर के आप सीधा सीधी कह सकते हैं। चाहे आप एनर्जी से रिलेटेड ले लीजिए या फिर लिथियम आयन से ले लीजिए, जो जिससे करंट पैदा किया जा सके और जो है लोगों तक सस्ते सुविधा जो है कि करंट पहुंचाया जा सके। तो इसीलिए दोस्तों ये कंपनी जो है वो एनर्जी सेक्टर से है और एनर्जी सेक्टर का दोस्तों स्टॉक है। इसीलिए मुझे लगता है इसका जो IPO का प्राइस बैंड है और जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा है। वहीं पे ओपनिंग का मैं बात करूं जो कि 26 सितंबर यानी कि कल के दिन से ये ओपन हो रहा है और 29 सितंबर को ये क्लोज हो जा रहा है, मतलब कि 3 दिन इसमें बेड लगा सकते हैं। तो और वहीं प्राइस बैंड की मैं बात करूं जो कि 36 एंड 38 रुपीज़ है। और वहीं पे टोटल इसका IPO का प्राइस मतलब कि इसका जो इशू साइज है वो कितना का है तो 22.16 करोड़ का है। वहीं पे मिनिमम बिड लॉट साइज का मैं बात करूं जो कि 3,000 शेयर का, यानी कि आपको एक लॉट के लिए 3,000 शेयर इसमें लगाना ही पड़ेगा एप्लीकेशन। उसके बाद दोस्तों मैं इसका फेस वैल्यू को मैं बात करूँ तो 10 रुपया पर इक्विटी शेयर है। तो चलो ठीक है, फ्यूचर में बोनस या स्प्लिट दे सकती है। वहीं पे रिटेल कोटा का मैं बात करूँ एप्लीकेशन लगाने के लिए तो 35% है। वहीं पे QIP का मैं बात करूँ तो 15% है। और दोस्तों वहीं पे नॉन इन्वेस्टर की मैं बात करूँ जो कि 15% यानी कि 15% है। और ये कंपनी जो लिस्ट होगा वो सिर्फ BSE के ऊपर ही लिस्ट होगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे हमें कितना लॉट के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहिए, तो मिनिमम एक लॉट जिसमें कि 3,000 शेयर आएगा और जो आपका अमाउंट यानी पैसा जो ब्लॉक होगा वो 1,14,000 रुपया। और मैक्सिमम की मैं बात करूँ जो कि एक लॉट और 3,000 शेयर, मतलब ये हुआ जो आप एक पेन से एक ही लॉट एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आप चाहे अलग एक लॉट के अलावा और भी हमको और लॉट एप्लीकेशन लगाना है तो उसके लिए आपको अलग डीमेट अकाउंट से आपको एप्लीकेशन देनी होगी। पर एक डीमेट यानी कि एक पेन से आप एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे ये बताया जा रहा है। जिसके लिए आपका जो अमाउंट ब्लॉक होगा वो 1,14,000 यानी कम से कम 1,14,000, ज़्यादा से ज़्यादा भी 1,14,000, यानी कि आप कम से कम भी एक लॉट और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही लॉट लगा सकते हैं। और दूसरा इसमें कोई रास्ता नहीं है, रास्ता वही है जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आप अपना दूसरे डीमेट अकाउंट से इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं दूसरे लॉट के लिए। अगर यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल देखूँ तो दोस्तों इसका टोटल एसेट देखिएगा तो ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी का टोटल एसेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2022 मतलब कि 3 साल का डेटा यहाँ मेंशन है। वहीं पे हम देखेंगे 2020 31 मार्च में जो कि 2642 करोड़ का इसका टोटल एसेट था, जो कि बढ़ के 50, जी हाँ 5,045 आप कह सकते हैं, जो कि 31 मार्च 2021 में हो गया है। उसके बाद फिर के बढ़ के आप देखेंगे 31 मार्च 2022 जो कि 6668, मतलब कंपनी का जो टोटल एसेट है ना दोस्तों उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी का रेवेन्यू का मैं बात करूँ जो कि 31 मार्च 2020 जो कि 8879, 16,272 और 21,539, मतलब कंपनी का कस्टमर कहीं भी लूज नहीं हुआ। कंपनी का कस्टमर मतलब समझते हैं मेरी बात, कस्टमर मतलब कंपनी का जो सेल्स है ना वो कहीं भी डाउन नहीं हुआ, ये बात तो पक्का है यहाँ पे। दोस्तों अगर हम लोग इसका प्रॉफिट की मैं बात करूँ जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट में टैक्स वगैरह देना पड़ता है, वो टैक्स वगैरह एडजस्ट करने के बाद कंपनी को सॉलिड प्रॉफिट कितना बचा है, जो कि आप देखेंगे 2020 31 मार्च को जो कि 309 करोड़, उसके बाद 31 मार्च 2021 में 689 करोड़
करोड़ और 31 मार्च 2022 जो कि अभी चल रहा है जो कि 692। मतलब कंपनी का फाइनेंशियल कहीं भी वीक नहीं है, मतलब समझ रही मेरी बात, कहीं भी फाइनेंशियल इसका वीक नहीं है। अगर मैं इसका अर्निंग पर इक्विटी शेयर का मैं बात करूँ तो 31 मार्च 2020 में 2.06, उसके बाद बढ़ के 4.60, उसके बाद फिर देखिएगा 4.62। मतलब कि कंपनी का यहाँ ये भी बता रहा है जो कि अर्निंग पर इक्विटी शेयर जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो दोस्तों यही एक वजह है जो कि ये एनर्जी सेक्टर से, बात मेरा समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, एनर्जी सेक्टर से ही है। एनर्जी सेक्टर का दोस्तों इस सेक्टर को जो है ना सरकार खास तौर पर मदद कर रही है ताकि ये सेक्टर जो है आगे को और अपने बिजनेस को लेके जाए और अच्छे से करे, ताकि जो इलेक्ट्रिक का जो खपत है वो जो है उसको पूरा कर सके और जो महंगाई है उसे भी कम किया जा सके। दोस्तों अगर हमें कंपनी में आईपीओ मिल भी जाता है तो हमें इसका अलॉटमेंट कब चेक करना है, तो दोस्तों ये सामने मंथ जो आ रहा है ना 4 अक्टूबर 2022, और वहीं पे दोस्तों इसका रिफंड का मैं बात करूँ, अगर बाय द वे जिन भाइयों को इस आईपीओ एप्लीकेशन नहीं मिलता है उसका जो रिफंड है ना वो 6 अक्टूबर 2022 को मिल जाएगा। और वहीं पर दोस्तों ट्रांसफर ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट, यानी जिसको भी मिला है इसमें आईपीओ उसको 7 अक्टूबर को जिस डीमैट अकाउंट से उसने एप्लीकेशन लगाई उसी डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर दी जाएगी। और इसका लिस्टिंग डेट दोस्तों जो रखा गया है वो 10 अक्टूबर 2022। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या है, जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी भी आईपीओ एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, हमेशा ग्रे मार्केट का प्रीमियम जरूर देखिएगा, क्योंकि हमें ग्रे मार्केट से ही लेने देना है लिस्टिंग गेन के लिए। सो दोस्तों इंश्योरेंस एनर्जी आईपीओ का मैं बात करूं जो कि आज ही के दिन आप यहां पे 24 सितंबर दे सकते हैं। मतलब क्या आज की तो 25 सितंबर है, जैसे कि आज तो बंदी है इसलिए यहाँ अपडेट की नहीं गई है, पर यहाँ शनिवार जैसे 24 सितंबर था तो शनिवार तक अपडेट किया हुआ है। जो कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है करंट वो है 35 रुपीज़, और दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड था वो था 38 रुपीज़, क्योंकि अपर जो इसका प्राइस बैंड है उसको ही हमने धरा है। और यहाँ पे सब्जेक्ट टू हमें रिटर्न कितना मिलेगा लिस्टिंग गेन, तो यहाँ 19,000 यहाँ की 90,000 रुपया शो कर रहा है। मगर मैं अगर दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है उससे और जीएमपी में कंपैरिजन करूं तो दोस्तों 1,10,000 आपको दिखाई देगा। दोस्तों मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है, अगर इस आईपीओ एप्लीकेशन लगाना होगा तो हमें 3,000 शेयर के लिए लगाना होगा, उससे कम तो हो नहीं सकता है। तो 3,000 क्वांटिटी हम डालेंगे और x2 करेंगे, और इसका जो जीएमपी है हमें प्राइस बैंड से कोई लेने देना है, क्योंकि हमें तो लिस्टिंग गेन से लेने देना है। तो हम जीएमपी को ही धरेंगे जो कि 35 रुपीज़ है, और इसको हम प्लस करेंगे। सो दोस्तों आपने देखा 1,05,000 रुपया हमें लिस्टिंग गेन मिल रहा है अगर इस ग्रे मार्केट के प्रीमियम पे भी मार्केट में ये लिस्ट होता है तो दोस्तों हम आ गए हैं डायरेक्ट इसका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे हर्ष इंजीनियर आईपीओ का जीएमपी देखेंगे जो कि आप पाएंगे जो कि आज 25 सितंबर है और यहां पे अपडेट की गई है। और यहाँ मैं शायद इसको एक बार हाईलाइट कर दूं तो शायद आपको सही से दिखेगा, जो कि आप देख भी रहे 25 सितंबर 2022। और यहाँ आप देखेंगे इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो कितना है 151 और 156। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको मैंने बताया था आज से 2 दिन पहले जो इसका जीएमपी है ना दोस्तों, जो हमको लगता है, मेरा मानना है जो कि 150 तक आ सकता है, जो कि वही हुआ। और यहाँ आप सबूत के साथ देख रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 150 रुपये के ऊपर आ चुका है, और इसी प्राइस के ऊपर ये सोमवार को लिस्ट होगा। बात समझ रहे हैं? तो आपको हम यही बात कहेंगे, अगर मार्केट के अंदर गिरावट रहता है तो आपको बिना सोचे आपको निकलना है। ऐसे तो पैसा आपका लगाया हुआ है, मैं एक सलाह और सजेशन दे सकता हूँ, अगर आपको होल्ड भी करना है तो आपकी मर्जी। मगर मेरी जो सजेशन है दोस्तों, ऐसा मार्केट में आपको निकल जाना चाहिए। हो सकता है इसका जो इशू प्राइस है उससे भी नीचे आ जाए, इसका क्या गारंटी है, क्योंकि मार्केट के अंदर तो काफ़ी वोलेटिलिटी है। अगर हमें अच्छी खासी अभी भी कम से कम अगर मैं देखूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं जो कि 15% हमें अभी भी लिस्टिंग गेन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी भी 150 के ऊपर तो ये लिस्ट होगा। बात समझ रहे? तो इसीलिए हमको अगर 15% अगर मिल रहा है लिस्टिंग गेन तो क्या खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसे लेके निकल जाना चाहिए। हाँ ठीक है, इसमें अगर निवेश करना है तो एक बार मार्केट में आ जाने दीजिए। इसका हिस्टोरिकल डाटा जब थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, कंपनी नंबर वगैरह दिखाने लगेगा, तो फिर हम इसमें वापस निवेश करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मगर अभी तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से बहुत से ऐसा आईपीओ है दोस्तों, मैंने देखा है जो कि लिस्टिंग तो होता है बहुत अच्छा, 1-2 दिन ऊपर जाएगा, पर उसके बाद देखिएगा ऐसा नीचे आता है जो इशू प्राइस जो है ना उससे भी नीचे आ जाता है। बस यही चीज़ है। देखिए इस चैनल का जो है ओपिनियन क्या है दोस्तों, आपको कभी भी गलत रास्ता या फिर गलत जैसे कि सलाह ना मिले, ये है मेरा कहना। तो यही मैं कहता हूँ आपको, इस आईपीओ को आप चाहे तो मंडे के दिन बेच सकते हैं, ऐसे होल्ड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी मिलेगा, उन्हें जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।